हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी को देखते हुए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है शब्द युग्म। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम शब्द युग्म टॉपिक के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके आंसर को भी जानेंगे। शब्द युग्म क्या होता है, इसका आंसर हमें कैसे देना होता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखते रहिए ताकि आप लोगों को ये 25 इंपॉर्टेंट शब्द युग्म आसानी से समझ में आ जाएं, ताकि इनमें से कोई भी बोर्ड एग्जाम में आए तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकें। देखिए, 2 नंबर का पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, बहुविकल्पीय टाइप का क्वेश्चन होगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, शब्द युग्म का मतलब होता क्या है। शब्द का मतलब तो शब्द ही होगा, ठीक है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो 2 शब्दों का जोड़ा। जैसे देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है अंश अंश, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन हम मानकर चलेंगे। अंश अंश 2 शब्द हैं जो कि एक ही तरह लगते हैं सुनने में, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। अब आपको सही अर्थ चुनकर लिखना है। अंश जो पहला वाला है उसका अर्थ पहले लिखा होगा, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में लिखा होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। जैसे है अंश अंश का ऑप्शन है अंत और गुरु, खा है कंधा और भाग, गा है भाग और हिस्सा, और घा है शुरू और अंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, ये राइट होगा। यानी कि अंश का मतलब, पहले वाले अंश का मतलब कंधा, दूसरे वाले का मतलब भाग। दोनों में सा में अंतर है, जो सा लिखा हुआ है वो 2 तरह का है, तो ये राइट आंसर होगा। जैसे सेकंड देखिए, इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको आपको छोड़ना नहीं है, एक एक को पढ़ना है अच्छे से। मैं इसी तरह आपको और भी इंपॉर्टेंट धीरे धीरे लाता रहूंगा। देखिए 7वां, अगला हमारा दूसरा है उपल और उत्पल, ठीक है। इनका सही अर्थ क्या होगा। तो उपल का अर्थ पहले लिखा होगा, उत्पल का बाद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ओला और कमल। यानी कि उपल का मतलब ओला, उत्पल का मतलब कमल। देखिए, हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, आपको डायरेक्टली आंसर बता देते हैं ताकि आप लोग आसानी से लिख सकें और टाइम भी आपका ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो ओला और कमल होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है अम्बुद और अम्बुज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर गा। अम्बुद का मतलब होता है बादल, अम्बुज का मतलब होता है कमल, ठीक है। तो बादल और कमल, अम्बुद अम्बुज, ठीक है। तो जो पहले वर्ड है उसका अर्थ पहले लिखा होगा, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में लिखा होगा, ठीक है। तो 25 तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, 25 में से 1 2 तो आएंगे ही, एक ना एक तो आएगा, ठीक है। तो 2 ही आते हैं, अब 2 क्लियर करने हैं तो और भी आपको वीडियोज देखने होंगे। तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुका हूँ ये टॉपिक। देखिए 9वां है हमारा, यानी कि चौथा है, ठीक है, सूत सुत और सूत, ठीक है। सुत सूत का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। सुत का मतलब पुत्र और सूत का मतलब सारथी, तो पुत्र और सारथी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे 12th हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, जहां ये सब आपको बताया गया है, 4 5 टॉपिक एक ही वीडियो में, तो उनको आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा, तो आप क्यों ना देखें, क्योंकि आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। सर्च कीजिए 12th हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट शुभम लेक्चर, तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे। 10वां देखिए, हमारा 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर जलज और जलद, ठीक है। इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा कमल और बादल, यानी कि जलज का मतलब कमल और जलद का मतलब बादल, ठीक है। समझ में आया। जहां पर दा लगा हो, जैसे जल में दा लगा है तो ये बादल होगा, जा लगा है तो कमल होगा। ऊपर भी ऐसे ही था अम्बुद अम्बुज, तो अम्बुज जहां दा लगा था वो बादल था, जहां जा था वो कमल था। तो कुछ चीजें हैं ऐसे, ठीक है। अगला 6वां क्वेश्चन हमारा है श्रांत और श्रांति। तो इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर गा, खिन्न और थकान। यानी कि श्रांत का मतलब होगा खिन्न और श्रांति का मतलब होगा थकान, तो खिन्न और थकान आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको रेगुलर प्रैक्टिस करवाता रहूंगा ताकि आप लोग अगर आए तो बोर्ड एग्जाम में आसानी से लिख सके। अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको तो आपको पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है अभिराम अभिराम, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, अनवरत और आकर्षक। यानी कि अभिराम का मतलब अनवरत मतलब लगातार, ठीक है, अभिराम का मतलब आकर्षक, तो लगातार और आकर्षक, ठीक है। तो ये 12 का आपका गा वाला ऑप्शन सही होगा।
13 नंबर है उपकार और अपकार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भलाई और बुराई। उपकार का मतलब भलाई, अपकार का मतलब बुराई। ठीक है, 14 नंबर यानी कि अगला हमारा है असक्त आसक्त। इसका सही क्या होगा अर्थ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का। असक्त का मतलब शक्तिहीन, आसक्त का मतलब मोहित। ठीक है, तो शक्तिहीन और मोहित। 15वां हमारा है पंथ पथ। पंथ का मतलब क्या होगा? पथ का मतलब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा खा। पंथ का मतलब संप्रदाय, पथ का मतलब मार्ग या रास्ता। ठीक है, तो संप्रदाय और मार्ग। 16 नंबर हमारा है आरती और आराती। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आरती और शत्रु। आरती का मतलब आरती, आरती कीजिए हनुमान लाला की। ठीक है, तो आरती, आराती का मतलब शत्रु। ठीक है, तो आरती और शत्रु। अगला हमारा है स्वर्ण सवर्ण। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सोना और उच्च जात। यानी कि स्वर्ण का मतलब सोना, सवर्ण का मतलब उच्च जात, सा प्लस वर्ण, वर्ण का मतलब जाति। ठीक है, तो सा मतलब उच्च जाति, तो ये आपका राइट होगा। 18वां है अचार और आचार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा खा। देखिए, अचार का मतलब मुरब्बा और आचार का मतलब आचरण, तो मुरब्बा और आचरण। 19 हमारा आय और आयु। ठीक है, आय और आयु, तो इसका राइट आंसर होगा खा। आमदनी और उम्र। आय, जैसे आप लोग आय प्रमाण पत्र बनवाते होंगे जिसमें आपकी आमदनी लिखी होती है कि सालाना कितनी है, और आयु मतलब उम्र, तो आमदनी और उम्र। ठीक है, तो ये इजी है। और 20 नंबर देखिए पयोद और पयोधी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर होगा ये। ठीक है, पयोद का मतलब बादल और पयोधी का मतलब समुद्र। ठीक है, 21 है हमारा अगला क्वेश्चन है कपट और कपाट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का धोखा और दरवाजा। कपट छल, कपट का मतलब छल या धोखा। ठीक है, तो धोखा और कपाट का मतलब दरवाजा। ठीक है, कपाट खोल दीजिए, तो धोखा और दरवाजा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 17 नंबर है, हमने 16 तक देख लिया, 17 है सर सर, दोनों सर में अंतर है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पीछे वाला जो सर है इसका मतलब तो होगा भैया मस्तक। ठीक है, तो 22 का जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा खा। ठीक है, सर का मतलब बाण और सर का मतलब तालाब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बाण और तालाब। ठीक है, समझ में आया? तो ये सर सर का मतलब होगा बाण और तालाब। 23 हमारा है अब्ज और अब्द। अब्ज और अब्द, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का कमल और वर्ष। यानी कि अब्ज का मतलब कमल, अब्द का मतलब वर्ष, तो कमल और वर्ष। ठीक है, 24 नंबर है पाचन पाचक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जाएगा ऑप्शन नंबर खा। पाचन का मतलब खाने की क्रिया, जब आप खाते हैं तो पाचन होता है उसका। ठीक है, और पाचक का मतलब पचाने वाला, जो खाने को पचाए। ठीक है, तो पाचन और पाचक। अगला जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अंश अंशु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का भाग और सूर्य। यानी कि अंश का मतलब भाग, ठीक है, और अंशु का मतलब सूर्य, तो इसका राइट आंसर होगा भाग और सूर्य। अगला हमारा है गणना और गणना। देखिए, ये गणना है, ये गणना है, दोनों सुनने में तो सेम है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये। ठीक है, गणना का मतलब चुभना और इस गणना का मतलब गिनती। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा चुभना और गिनती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब कंपेयर, जिसे आप मुझसे कंपेयर करें, तुलना करें। ठीक है, तो अपेक्षा और उपेक्षा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का तुलना और निरादर। यानी कि अपेक्षा का मतलब तुलना, उपेक्षा का मतलब निरादर, तो इसका राइट आंसर होगा तुलना और निरादर। 28 नंबर हमारा है अगला क्वेश्चन भारती और भारतीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारती मतलब भारतीय और भारतीय, तो भारतीय का मतलब तो है भारत का रहने वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का। देखिए, भारतीय हैं हम, यानी कि भारत में रहते हैं तो भारत का रहने वाला, और भारती का मतलब सरस्वती, तो राइट आंसर होगा का सरस्वती और भारत का रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तरणी तरुणी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। तरुणी का मतलब नौका और तरुणी का मतलब युवती, तो नौका और युवती। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर प्रारंभ और प्रारब्ध। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गा, आरंभ और भाग्य।
यानी कि प्रारंभ का मतलब आरंभ, किसी चीज को प्रारंभ करना तो आरंभ, और प्रारब्ध का मतलब भाग्य। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये क्वेश्चन है कृष और कृषि, इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष और कृषि। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देता है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं कमेंट में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के अगर आप सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो 12th हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट शुभम लेक्चरर सर्च कीजिए, आपके सामने सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।